ये एक प्रयोग करके पता लगा रही हैं कि क्या प्यार का एहसास वासना को दबा देता है। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मार्टी हाजल्टन। मैं आपके साथ आज एक प्रयोग करने वाली हूँ। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि इन्होंने जोड़ों को बुलाया है जो एक प्राइवेट कन्फेशन बूथ में अपने अंतरंग रिश्तों की बात करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इस कुर्सी पे बैठकर कैमरा में अपनी बात कहें। इस निजी कैमरे में मार्टी ने इन्हें प्रेरित किया है कि एक जोड़े के तौर पर अपनी जिंदगी में सेक्स के सबसे यादगार पलों के बारे में बताएं। मेरी जिंदगी का एक सबसे यादगार पल वो था जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाचते हुए उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी। वहाँ सिर्फ हम दोनों ही ऐसे थे जिन्होंने ये बात महसूस की थी। उसके बाद तो मैं उसे सीधा अपने घर ले जाना चाहती थी। मुझे सेक्स की सबसे ज्यादा इच्छा कल रात को महसूस हुई थी और कल की रात कमाल की रात थी। अपनी शादीशुदा जिंदगी में मुझे सेक्स की ज्यादा इच्छा शुरू में हुई थी, क्योंकि तब हम बिल्कुल नए थे, ज्यादा रोमांच महसूस करते थे और हमने पहले कभी सेक्स नहीं किया था। वो हमारी शादीशुदा जिंदगी के सबसे यादगार पल थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने इन लोगों को कई तस्वीरें दिखाकर पूछा कि उनमें से कौन सी तस्वीर उन्हें ज्यादा आकर्षित कर रही है। तस्वीरें विपरीत लिंग की थीं और इन्हें कुल 10 में से अंक देने थे। 8। चूंकि हमें लग रहा था कि लोग शायद पूरा सच ना कहें, इसलिए हम ये भी रिकॉर्ड करने लगे कि वो उस तस्वीर को अंक देने में कितना वक्त लगाते हैं और उसे कितनी देर तक देखते हैं। लेकिन ये बात हम उनसे नहीं कहेंगे। हम बिना उन्हें बताए ये देखना चाहते हैं कि वो उन तस्वीरों की ओर कितने आकर्षित होते हैं। 2 दे सकती हूँ। 3 6 1 5 प्रयोग में शामिल लोगों ने विपरीत लिंग की उन तस्वीरों को ज्यादा देर तक देखा जिनके शरीर पर कपड़े कम थे और उन्हें अंक भी ज्यादा दिए। 7। लेकिन ये मार्टी के प्रयोग का सिर्फ पहला हिस्सा है। अब इन्होंने अपने सहयोगियों की मदद से दूसरे प्रयोग के लिए नए जोड़े को बुलवाया। ठीक है, इन्हें अपने साथी के प्रति वासना महसूस करने के बजाय उनसे पनपे प्यार के बारे में बताना। जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पहली बार देखा था तब हम एक नाइट क्लब में थे और वहाँ हम एक दूसरे को देखते रहे। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। हम सब कुछ भूल चुके थे और एक दूसरे में इस कदर खोए थे कि मैं उसे बयां भी नहीं कर सकता। मैंने उससे पूछा कि मुझसे शादी करोगी, तो उसने कहा हाँ। मैं बता नहीं सकता कि उस हाँ से मुझे कितनी खुशी मिली थी। मेरी शर्ट, कोट और मेरे बाल पसीने से गीले हो गए थे। जब मैं डस्टिन से पहली बार मिली थी तब वो मेरे ऑफिस में आया था और वो मुझे पहली नजर में ही भाग गया। हम साथ में काम कर रहे थे और मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही बना है। मैं ऐसे लड़के के साथ नहीं रहना चाहती थी जिसके पीछे पीछे मुझे भागना पड़े। जब प्यार के बारे में सोच रहे जोड़ों को वो तस्वीरें दिखाई गईं, तो जो नतीजे आए वो वासना महसूस करने वाले जोड़ों से बिल्कुल अलग थे। 5। हमने देखा कि जिन लोगों को प्यार था उनमें से मर्द जब एक उत्तेजक अंदाज में खड़ी बिकिनी वाली लड़की की तस्वीर देख रहे थे तो उसे देखते ही वो दूसरी तस्वीरों की तुलना में जल्दी से जल्दी बटन दबाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी नजरें भटक रही थीं, मैं सिर्फ उसे ही देख रहा था। प्यार करने वाले मर्द किसी दूसरी औरत को पूरी कामयाबी से अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर इन्होंने वैसा नहीं किया था जब वासना महसूस करने पर किया था। मतलब कम से कम मर्द तो प्यार के बारे में सोचते वक्त वासना की भावना को दबा देते हैं, लेकिन जब बात सेक्स की आती है, चाहे वो अपने साथी के साथ ही क्यों ना हो, तो वो दूसरों के प्रति भी वासना के दरवाजे खोल देती है। जब वो बिकिनी वाली लड़की नजर आई तब हम उसे दूसरी तस्वीरों के मुकाबले ज्यादा देर तक देखते रहे। लेकिन इस प्रयोग से जुड़ा हर मर्द यही कह रहा था। जब उनसे सेक्स की इच्छा के बारे में सोचने को कहा गया तब सब उस तस्वीर को देर तक देखने लगे। जब हमसे सेक्स की इच्छा के बारे में पूछा गया था तो हम अपना नियंत्रण खो बैठे थे, लेकिन उसे नियंत्रण में करना आसान है और हम किसी को भी देख सकते हैं। और दोनों मामलों में लोग अपने साथी के लिए बिल्कुल पॉजिटिव भावना रखे हुए थे, लेकिन बात जब प्यार की हो तभी वो दूसरे विकल्पों की ओर जाने से हमें रोकता है। विकास ने हमें वासना दी जिसके सहारे हम सहवास के लिए अपना साथी ढूंढते हैं। उसने ही प्यार भी बनाया ताकि हम साथ रह सकें, बच्चों की परवरिश कर सकें। ये दोनों भावनाएं हमेशा आपस में संघर्ष करती रहती हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे रिश्तों के बीच या रिश्तों के पार भी वासना और प्यार के बीच खींचातानी का खेल निरंतर चलता ही रहता है।
वासना को पूरी तरह से दबा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में एक कोने में छिपी रहती है और मौका मिलते ही बाहर आ जाती है। रोजाना हर पल वासना अपना काम करती रहती है और हमारे दिमाग में डोपामीन छोड़ती रहती है, और वो हार्मोन जब हमारे खून में जाता है तब हम सोचते हैं कि पैसे कैसे खर्च करें। वो हमें रचनाशीलता के चरम पर पहुंचा देता है, हमें मदद करने की प्रेरणा देता है, हमसे प्यार करवाता है, लेकिन हमेशा भटकाता भी है। वासना कभी शांत नहीं बैठती। मैं तो ये मानता हूं कि वासना हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है और वही अनजाने में हमसे वो फैसले करवाती है जो हम सोच समझकर लेते हैं। मैं हमेशा ये पता लगाने की कोशिश में रहता हूं कि वासना और किस तरह से हमें प्रभावित करती है। क्या वो हमारे बच्चे पालने के व्यवहार को प्रभावित करती है? क्या वो हमारे काम करने के तरीके को प्रभावित करती है, या हमारे काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है? मैं तो मानता हूं कि करती है, लेकिन अभी ये रिसर्च अपने शुरुआती कदम ही उठा रही है।